नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि इस बार जनता की सरकार, अब की बार जनता की सरकार, अब की बार जनता ही सरकार। तो हम तरह तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड से जो व्यक्ति हैं उनको हम ला रहे हैं और उनके अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे अभी हमारे जो बड़ा ही ज्वलंत विषय है, शिक्षा का विषय है। पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत ही शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जिंदाबाद है। दिल्ली में तो देशभक्ति के पाठ पढ़ाए जाएंगे, दिल्ली के अंदर तो बहुत कुछ किया जाएगा। तो उसी पर हम एक जो हमारे लीडर हैं, जो नेतृत्व करते हैं हजारों शिक्षकों का दिल्ली के अंदर, उनसे बात करेंगे। हम अपने सक्सेना जी से बात करेंगे, हम अपने पार्षद कैंडिडेट से भी बात करेंगे, बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, उनके विचार जानेंगे। देवी दत्त जी, क्या है ये प्रकरण? मनोज अपने बारे में बता दीजिए। हाँ मनोज जी, मैं दिल्ली शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हूँ और मैंने शिक्षा को बहुत नज़दीक से देखा है। विद्यालयों की गतिविधियों को बहुत नज़दीक से देखा है। वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, वो अच्छे से जानता हूँ। शिक्षा के नाम पर शिक्षकों को इत्र काम करने के लिए दे जाते हैं। उनको जनसंख्या गणना करो, आर्थिक सर्वे करो, वैक्सीनेशन पे अभी रखा हुआ उनको अन्य जो मतलब उनसे शिक्षा पढ़ाई के अतिरिक्त और बहुत सारे काम उनके पास है। मजदूर बना दिया उनको बिल्कुल वैसे काम किए जाते हैं जो शिक्षा के लिए नहीं होने चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार कह रही है कि हम नहीं कराते, लेकिन फिर वही काम उनको दे दिए जाते हैं। उनको वो काम नहीं दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गेस्ट टीचर जो अतिथि शिक्षक हैं उनको नियमित करने का दिल्ली मैनिफेस्टो में दिया हुआ, वो आज तक नहीं किया। ये सबसे जरूरी है। शिक्षा का पतन हो रहा है, शिक्षा रसातल में जा रही है। तो ये जो पार्टियों की सरकारें हैं ये तो करेंगी नहीं, तो जनता की सरकार कैसे करे, कैसे करेंगे आप? हमारा उद्देश्य एक ही है, हम शिक्षक को सम्मान दिलाना चाहते हैं, उसको शिक्षा के कार्य में ही लगाना चाहते हैं। ये नहीं कि वो अपना दूसरे काम करता रहे और शिक्षा से। अब एक जो वादन है, एक पीरियड पढ़ाने के लिए शिक्षक को 2-3 घंटे तैयारी पीसफुल माइंड से होकर करनी पड़ती है, तभी जाकर के वो 30-35 मिनट जाकर के बच्चों को अपना 100% दे सकता है। अगर उसके दिमाग में दूसरी लिस्टें बैठी हुई हैं, दूसरे काम बैठे हुए हैं, तो वो 100% नहीं दे सकता। मतलब डाइवर्ट कर रही है सरकार। हाँ, बिल्कुल डाइवर्ट कर रही है। और देशभक्ति के नाम पर जो जो जैसे यथा राजा तथा प्रजा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। साहबाद डेयरी स्कूल का जो भवन है, 2020 में आदरणीय शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया जी ने उसका उद्घाटन किया और अभी तक 2 साल पूरे नहीं हुए, उसकी बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं। बिल्डिंग में दरारें आ गई। एक सूचना, एक खुलासा, एक सूचना आप लोगों के लिए कि मतलब क्या है दिल्ली के अंदर शिक्षा व्यवस्था का हाल, जो देवी दत्त जी बता रहे हैं कि साहबाद डेयरी के अंदर एक स्कूल है, उसकी बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं। 2 साल पूरे नहीं हुए उसको, 2 साल पूरे, नई बिल्डिंग है और उसमें अब उसमें मसाला लगा करके उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना ये बहुत बड़ा घोटाला, कहीं ना कहीं तो लूप होल होगा ना, कुछ ना कुछ ऐसा। और ये बिल्डिंगे बना रहे हैं और शिक्षकों को देख ही नहीं रहे। शिक्षकों को अब कुछ पूछा नहीं जाता। वो बिल्डिंग बहुत अच्छे से हो सकती थी अगर शिक्षकों को उसमें उनसे उनका मंतव्य लिया जाता, उनसे पूछा जाता आपको कहाँ क्या क्या करना चाहिए। वो कुछ पूछा नहीं जाता, ठेकेदारों को दे दिया जाता है और उनसे बस बनवा लिया जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए। देशभक्ति के नाम पर अभी एक सेक्टर 8 के स्कूल में, विद्यालय में देशभक्ति पार्क का उद्घाटन किया गया, जहाँ 10-12 देशभक्तों की मूर्ति लगाई गई हैं। वो मूर्तियां उस विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बाहर से पब्लिक के लोगों से पैसा मांग करके लगवाई और उन लोगों को कौन से स्कूल की बात है? रोहिणी सेक्टर 8। क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि अपने देशभक्तों के लिए वो उसमें खर्च कर? ये तो बड़ा प्रचार करते हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। क्यों कर रहे हैं? सरकार के पास होना चाहिए। नहीं, सारा व्यवस्था सरकार के पास होनी चाहिए। सरकार को अपने फंड से देना चाहिए। दिल्ली सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छा कर दिल्ली सरकार ने कोई उसमें मदद नहीं की, अनुमति दे दी। अनुमति देने से क्या होता है? आपको अपने लेवल से काम करना चाहिए। प्रिंसिपल को यह अधिकार दिया जाना चाहिए, आप किसी से मांगे नहीं, आपको सम्मान बचा रहना चाहिए ना। अब वो किसी से उधार लेकर के या वो अनुदान लेकर के अगर वो मूर्तियां बनवा रहे हैं, तो उनका सम्मान शिक्षक को छोड़ करके उन ठेकेदारों का, उन लालाओं का, उन पैसे वालों का, पूंजीपतियों का कराएंगे ना। और वैसे ही किया भी उन्होंने। तो शिक्षा कहाँ पर बची है? देशभक्ति कहाँ पर है? जब आपके अंतर में भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अरे हम किसी के सामने क्यों हाथ फैलाएं? हमारी सरकार है, दिल्ली सरकार हमारी है, हम किसी से मांग करके क्यों बनाएं अपने देशभक्तों का चित्र? हमें खुद बनाने चाहिए ना। हमारी सरकार के पास पैसे की कमी है, हजारों करोड़ रुपया ये विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं, क्या उन देशभक्तों के लिए चित्र? हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन देशभक्तों के लिए दिल्ली सरकार के पास क्या पैसे नहीं है जो स्कूल्स बाहर से अनुदान लेके बनाए? सक्सेना जी, शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था पे बहुत कुछ होना है अभी। ये सिर्फ काम कर नहीं रहे हैं और अपना नाम कर रहे हैं विज्ञापनों के द्वारा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर स्कूलों की गिनती करें जिनमें सुधार हुआ है, वो गिने चुने इनके ही अपनी विधानसभा हैं। मनीष जी के अपने एरिया का स्कूल है, विनोद नगर का एरिया, रोहिणी का एक स्कूल है। ऐसे गिनती के 3-4 स्कूल हैं जिनमें इन्होंने उन्हीं को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं को ही बार बार प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्या सभी स्कूलों में स्विमिंग पूल बने हैं? क्या सभी स्कूलों का फर्नीचर चेंज हुआ है? क्या सभी स्कूलों के हॉल बने हैं? कहीं ऐसा नहीं हुआ। और गेस्ट टीचरों के बारे में? गेस्ट टीचरों को तो मैं ये कहूँगा, एक तरह से ये उनका शोषण है कि अगर वायदा करने के बाद भी अगर उन्हें परमानेंट नहीं किया जाता, ये उनका शोषण किया जा रहा है। और ऐसे झूठे वायदे के आरोप में हम लोग चल रहे हैं कि अगर इसे अपराध माना जाए तो क्यों ना ये जनता से ठगी के जुर्म में इनको जेल भेजा जाए। श्रीमान जी, संविधान बहुत सर्वोपर है, कानून हो रहा है। अगर कोई झूठा वादा करके जनता से, इट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड गवर्नर्स, मतलब जो गवर्नमेंट जो सरकार में आए हैं, अब चुन करके आए कि हम आपके शिक्षकों को, जो आपके शिक्षक हैं, क्या शिक्षक कहते हैं नाम, गेस्ट टीचरों के जो कहते हैं, तो गेस्ट टीचरों को आपने क्यों नहीं किया? अगर आप लोग कहोगे तो मैं 100 काज नोटिस दूंगा, उनको 100 काज नोटिस आपकी वकीलों की टीम पूरा इस पे काम करेगी? इस पे काम करेगी और इनको जेल भेजेंगे हम, जेल। शुक्ला जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को कि शिक्षा के विषय में? सर, मैं शिक्षा के विषय में, शिक्षा तो एकदम समझ लीजिए इस समय ना के बराबर ही है। ऑनलाइन कहते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं होती है। और मान लिया जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो वो तो पढ़ लिया, जिनके पास नहीं है और वो कैसे पढ़ेंगे? जो बच्चा आज तक स्कूल ही नहीं गया हुआ है, स्कूल का मुंह नहीं देखेगा, वो ऑनलाइन क्या पढ़ेगा? ऑनलाइन पढ़ाई की बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। मिश्रा जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता की सरकार की? मतलब जनता की सरकार, हम ये कह रहे हैं कि जनता की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के तरफ से यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जनता मूड बनाए और जितनी भी देश की सरकारें एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनको सरकारों को ख़त्म करें और जनता सरकार का जो है स्थापन करें, जिससे सब लोगों को शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक से मिले। सभी का ये ध्येय है, सभी का ये मानना है कि जनता को अब सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। इन पार्टियों के बिसर कुछ नहीं है, इन नेताओं के बगैर, नेताओं के हवाले कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। अब जनता ही काम करे, जनता ही सरकार बने और जनता की ही सरकार बने। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों में भेजिए, ग्रुप्स में भेजिए, हमें सपोर्ट करिए, हमारे विचारों को फैलाइए। जय हिंद, जय भारत।